नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल कुंदन 247 पर। तो मैं फिर से आप सभी के लिए आज का जो क्लास लेकर के आया हूँ वह है आप सभी जानते हैं कि आप यदि 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चूँकि मैं इस क्लास में आप सभी के लिए संस्कृत को लेकर के फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को स्टार्टिंग किया हूँ। और संस्कृत को पहले मैंने बुक्स ख़त्म करने की, जो सिलेबस में आपका बुक्स दिया हुआ है पीयूषम जिसका नाम है, उसका मैंने चैप्टर वाइज सारे बुक्स को हिंदी मीनिंग समझाने का प्रयास किया हूँ। तो मैंने 2 चैप्टर कवर करवा दी है आप लोगों को, तो उनका भी वीडियो आप सभी को इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप सभी उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज आप सभी का तीसरा चैप्टर है आलस कथा, जिसका नाम क्या है, आलस कथा। यानी यह आपके बुक्स का कौन सा अध्याय है, तीसरा अध्याय। यानी हम तीसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं। तो आप सभी कॉपी कलम लेकर के नोट्स बनाएं इस क्लास का, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा हो सके। देखिए, रिवीजन करने के लिए ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी क्लासेस का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी कलम में नोट्स बना के रखें। और इसका मैं हो सके तो टेलीग्राम चैनल पर भी इसका PDF में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना क्लास का तीसरा अध्याय है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है आलस कथा। संस्कृत का तीसरा अध्याय आलस कथा, ये तृतीय अध्याय है। यह पाठ जो है एक कहानी रूप में है। इसका मैं संस्कृत के साथ साथ हिंदी मीनिंग बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखाने वाला हूँ। तो आप सभी क्लास में धैर्यपूर्वक बैठें और आप सभी क्लास का नोट्स बनाते जाएं। देखिए क्या कहता है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस् कथा ग्रंथस् पुरुष परीक्षेति नामकस् अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। आप सभी संस्कृत समझ गए? एक बार मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ, आप सभी सुनिएगा कि अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृतस् भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। अब मैं इसका हिंदी मीनिंग लिखा रहा हूँ, आप उनको लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है कि यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। यह पाठ क्या है, विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है। पुरुष परीक्षा में किसके गुणों पर प्रकाश डाला गया है, मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है, और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है, और उनके दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। तो ये आप सभी ने लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं फिर नेक्स्ट अगले स्लाइड पर बढ़ता हूँ। अब कहता है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुते विद्यते। नीतिकारः आलस्य रिपुरूपं मन्यते, नीतिकारः आलस्य रिपुरूपं मन्यते। अर्थ है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि थे, और उनके संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे, और उनके संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषयों में भी बहुत है, उनकी विशेषता संस्कृत विषयों में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग इस आलस्य को सूत्र मानते हैं, और नीतिकार लोग जितने भी हैं सभी इस आलस्य को सूत्र मानते हैं।
नीतिकार लोग क्या मानते हैं इस आलस्य को? इस आलस्य को सूत्र मानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ते हैं। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। शौच स्वभाववाद दानशीला। शौच स्वभाववाद दानशीला। करुणा करुणि करुणिकचस सर्वेभ्यो दुर्गते भयो अनाथे भयस्य प्रत्यहमिक्षम भोजनम दापयति। तन्मध्ये आलसेभ्यो अपयन वस्त्रे दापयति यतः। अर्थ है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला में क्या किस नाम का कवि था, मंत्री था? वीरेश्वर नाम का मंत्री था। आप सभी के पास मेरे प्यारे साथियों बुक्स होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाइएगा इस क्लास को। चूँकि मैंने इस क्लास में जो पीडीएफ्स यूज़ किए हैं वह बुक्स से लिया गया हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आप सभी को समझाने का प्रयास किया हूँ, तो आप सभी के पास बुक्स रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला में किस नाम का कवि था, मंत्री था? वीरेश्वर नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह दीन दुखियों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह दीन दुखियों यानी गरीब लोगों और अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न देता था। वह आलसियों को भी अन्न देता था। नेक्स्ट है निर्गति नाम च सर्वेषाम आलसः प्रथमो मतः। निर्गति नाम च सर्वेषाम मालसः प्रथमो मतः। किंचित क्षमते कर्तु जठरे न अपि वहीन न। कहा जाता है कि दुखी मनुष्यों में सबसे पहला स्थान आलसियों का होता है। जितने भी दुखी मनुष्य होते हैं उनमें सबसे पहला स्थान किनका होता है? आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। इनका मुख्य सिद्धांत जो होता है आलसी व्यक्ति का, वह भूखे रह सकता लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। अर्थात आलसी पेट की आग सह लेते हैं लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। आलसी पुरुष क्या करते हैं कि पेट की आग सह लेते हैं लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। ततो आलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा। ततो आलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहुवस्तु परिमृजास्त्र वर्तुली बुभव यत। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन और लाभ सुनकर बहुत से लोग जमा हो गए। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि जैसे महामंत्री ने आलसियों को धन देना स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ फिर क्या हुआ कि इसके बाद आलसी व्यक्ति को खूब धन दौलत देखकर वहाँ कपटी आलस भी लोग भी जमा होने लगे। स्थिति सौकार्य मूला हिन सर्वेषामपि सन्यते सजातीनं सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। कहता है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति के सुख को देखकर आकृष्ट नहीं होता? कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति की सुख को देखकर आकृष्ट नहीं होता? नेक्स्ट है पश्चादालसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्य दर्शयित्वा भोजनं गृह्णन्ति। तदनन्तरम् आलस्शालाया बृहद्वयं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे परामृष्टं यदक्षं बुद्धया करुणाया केवलम् आलस्य भय स्वामी वस्तुति दापयति कपटेन आलस्य अपि गृह्णन्ति इत्यास्माकं प्रमादः। अर्थ है बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। बाद में क्या हुआ कि आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करने लगे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर
राजपुरुष के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से ही हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। बुद्धि से हीन देखकर आलसियों पर ही केवल खर्च दी जाती है। कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं, लेकिन छल करके जो आलसी नहीं भी है वो भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो आलसशाला है, आलस्य घर है, उनका खर्च बढ़ रहा है। यदि भवती तदालस्य पुरुषाणाम परीक्षां कुर्मः इति परामर्श प्रसुप्तेषु आलस्यशालायां तनियोगी पुरुषः वहिन दापित्वा निरूपयामासु। इसलिए उन आलसियों की जांच की जाए। ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। इसलिए जो खर्च बढ़ रहा है कि हम कौन से और ज़्यादा बिना आलसी लोग खा रहे हैं, इसके लिए जांच की जाए कि कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। चत्वारः पुरुषास्त्रेव सुप्ताः परस्परं मालपन्ति एकेन वस्त्र वृत्तमुखेनोक्तम् अहो कथमयम् अहो कोलाहलः। द्वितीयोनोक्तं तर्क्यते यदस्मिन् अग्निलग्यो अस्ति। तृतीयोनोक्तं को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलादे सर्वोषोभिः कटे वासमान् प्रवृणोति। चतुर्थेनोक्तम् अये वाचालः कति वाचानि वक्तुं शक्नोति तुष्यं कथम न तिष्ठत। कहा जाता है कि 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए थे, वहीं परस्पर बात कर रहे थे। 4 आदमी वहीं पे आलसशाला में आग लगा हुआ था और वहीं पे सोए हुए थे। एक ने कपड़े से मुख ढककर बोले, अरे कैसा हल्ला। एक ने क्या किया कि अपने मुंह पे कपड़े ढक लिए और बोला कि अरे कैसा हल्ला। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों का या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो तुम सब, चुप क्यों नहीं रहते हो। मतलब चारों ने आपस में इस प्रकार से बातें की। ततश्चतुर्णामपि तेषामेपं परस्परं लापं श्रुत्वा बहिं च प्रवृद्धि मेषां मुपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे धन्येन चत्वारो आलस्या केशवा वाकृस्य गृहीत्वा बृहद बहिकृता पश्चातानां लोके तैर्नियोगी भी पाठितम्। तब चारों की आपसी बात सुनकर और उस पर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने के भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तभी उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। चारों को बाल पकड़ के खींचा गया और नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। न आलसानाम गति कंची लोके करुणिकम बिना। स्त्री का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक इस संसार में दयावान के अलावा कोई और नहीं होता। दयावान के अलावा इस संसार में कोई और नहीं होता है। पश्चातेषु चतुरालसेषु ततोऽप्यम अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय ख़त्म होता है। आप सभी को उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मैं आप सभी के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने बताया कि 14 चैप्टर्स है संस्कृत पीयूषम बुक्स में। पीयूषम बुक्स जो है आपका, पीयूषम जो बुक्स है उसमें आपको 14 चैप्टर है।
तो उस 14 चैप्टर में 3rd चैप्टर में आज ख़त्म कर चुका हूँ। कल 4th चैप्टर यानी कि चौथे चैप्टर होंगे। तो 1 बाय 1 करके एक बार मैं सारी सिलेबस को जो संस्कृत का है उसको मैं ख़त्म करवा देता हूँ। फिर जाके सारे क्वेश्चंस को, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और संस्कृत के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सबको मैं सॉल्व करवाने का कोशिश करूँगा और आप सभी को बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करवाने का कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी ने क्लास में एंजॉय किए होंगे। देखिए, संस्कृत का सब्जेक्ट जो होता है थोड़ा मेरी मेहनत करने का है, बोरिंग सा है, बट मैंने इस प्रकार से आप सभी के लिए डिज़ाइन किया हूँ। देखिए, इसके साथ मेरा क्लास लेने का मोटिव है, जो प्राइम मोटिव, वो देखिए संस्कृत है। उसके बाद मैंने तुरंत मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने तुरंत संस्कृत 4-5 वाक्य लिए हैं, उसका हिंदी मीनिंग समझा दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप सभी यदि कॉपी पे इसका नोट्स बनाते हैं तो आप सभी को बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।